हर हर महादेव दोस्तों। आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 47। गोलू ने जैसे तैसे करके गुड्डू को बनाया और दुकान वाले से सिर्फ गाड़ी में बिखरा शीशा साफ करने को कहा। दुकान वाले ने लड़के को भेजा। लड़का गाड़ी के पास आया और पिछले सीट पर पड़े मंगल फूफा को देखकर चिल्लाया, मालिक, गाड़ी में लाश पड़ी है। लाश का नाम सुनते ही गुड्डू और गोलू ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों गाड़ी की तरफ भागे। दुकान वाला भी चले आया। गोलू ने आकर लड़के के सर पर चपत मारी और कहा, अबे फूफा है हमारे, सो रहे हैं पीछे, जेका लाश बोल रहे हो तुम? आओ, मुक्का मार के नक्सी निकाल देंगे अभी यहीं पे। गोलू की बात से लड़का डर गया और चुपचाप अपना काम करने लगा। लेकिन तुम्हारे पिताजी की तो कोनो बहन ही नहीं है, फिर जे फूफा कहाँ से आए? दुकान वाले ने कहा, जो कि गोलू से लेकर उसके पूरे खानदान तक को जानता था। अरे हमारी अम्मा के फूफा हैं, गोलू ने जल्दबाजी में कहा। तुम्हारी अम्मा के? देखने में तो हमारी उम्र के लग रहे हैं और तुम्हारी अम्मा तो हमारी भी अम्मा लगती है, फिर जे कैसे फूफा हुए बे? दुकान वाले ने कहा। अरे मतलब, अरे जे का सरनेम फूफा है, हमारी अम्मा के दूर के रिश्तेदार है, कानपुर घूमने आए हैं। पूरी बात काहे नहीं सुनते तुम? गोलू ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन जे तो सो रहे हैं, फिर कैसे घूमेंगे कानपुर? दुकान वाला तो जैसे गोलू के पीछे ही पड़ गया। गोलू ने अपना सर नोचा और खुद को शांत करके बहुत ही शांति से कहा, दिन में सोएंगे तो रात में अच्छे से घूम पाएंगे ना? ई लिए सो रहे हैं और तुमको का पंचायती है बे? शीशा लगाने को कहे हैं, वो लगाओ। कौन सो रहा है, काहे सो रहा है, क्यों जानना है तुमको? का जनगणना में बाबू लगे हो? गोलू आराम से कहते कहते एकदम गुस्सा हो गया। ये देखकर दुकान वाले ने कहा, अरे अरे गोलू, हम तो बस पूछ रहे थे, दिमाग गरम लग रहा हो तुम? कुछ ठंडा मंगवाए थे? हाँ, 2 ठो कोका कोला और 2 कचौड़ी सब्जी। गोलू ने फिर शांत होकर कहा। तो इस बार गुड्डू ने कहा, गद्दा भी लगवाए थे तुम्हारे लिए? अब एक गाड़ी ठीक करवाओ और चलो यहाँ से। जब देखो तब बस ई खाना है, ऊ खाना है, लात घूसे खा के पेट नहीं भरो तुम? आओ। गुड्डू की एक फटकार से ही गोलू सीधा हो गया। ये देखकर गुड्डू दुकान वाले की तरफ पलटा और कहा, और तुम का जैसे चाय पानी ठंडा गरम पूछ रहे हो बे? तुम्हारे जीजा लगे हैं ही? आदमी ने गुड्डू को गुस्से में देखा तो चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद गाड़ी साफ हो गई। गुड्डू ने पैसे चुकाए और गाड़ी में आ बैठा। गोलू भी गुड्डू के बगल में आ बैठा और कहा, बस गुड्डू भैया, अब कोई टेंशन नहीं है, अब आराम से। चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं बोलना। साला जब भी मुंह खोलते हो कुछ मनुष्यत फैल ही जाती है। चुपचाप बैठो और हमको गाड़ी चलाने दो। गुड्डू ने गाड़ी स्टार्ट करके कहा। गोलू ने सुना तो सीट पर पसरा और अपना सर सीट से लगाकर आंखें मूंद ली, क्योंकि इसी में उसकी भलाई थी। गुड्डू ने गाड़ी स्टार्ट की और मन ही मन भगवान का नाम लेकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। पिछले सीट पर मंगल फूफा बेहोश पड़े थे, जिनकी खबर किसी को नहीं थी। मिश्रा जी का घर कानपुर। भुआ और फूफा ने जो खाना खाया उसमें लवली ने लूज मोशन की दवा मिला दी, जिससे दोनों का पेट ऐसा खराब हुआ कि दोनों बार बार वॉशरूम जा रहे थे और आंगन के पीछे बने वॉशरूम का नजारा भी वैसा ही था। फूफा इस बार ऐसा अंदर गए कि उनके इंतजार में भुआ बेचारी बाहर बैठी ही रह गई और दीवार से पीठ लगाकर पसर गई। कुछ देर बाद बेहाल फूफा आए, पसीने से लथपथ, बाल बिखरे हुए, हाल बेहाल, और आकर भुआ के बगल में बैठते हुए कहा, राजकुमारी, लगता है कि तुम्हारे घर वाले तुमको और हमको तुम्हारी अम्मा के पास भेजकर ही दम लेके। हाँ कोमलिया के पिताजी, वो कल का आया लवली भी जे सबसे मिला हुआ है। भुआ ने दम भरते हुए कहा। अरे लवली को काहे दोष दे रही हो? तब तो भर भर के पूड़ी हलवा तुम ही न खा रही थी। फूफा ने कहा, पता नहीं कहाँ मिलाए रहे खाने में कि पेट खराब हुई गो। भुआ ने अपना पेट पकड़कर कहा। तभी लवली वहां से गुजरा और भुआ की बात जैसे उसके कानों में पड़ी, उसने रुककर कहा, लो, भलाई को तो जमानो ही ना रहो भुआ। एक तो जी घर में आप दोनों को कोई पूछत नहीं, वो घर में हमो आपके लिए खाना बनाए रहे और खिलाए रहे, वो भी सबके खिलाफ जाकर, और आप हमें ही गलत कह रही है। लवली की बात सुनकर भुआ जल्दी से उठी और उसके पास आकर कहा, अरे नहीं नहीं बिटवा, हमो तो बस ये कह रहे थे कि तो अच्छो खानो बन रहे है, हमो ज्यादा खा लिए और वो के कारण हमारा पेट खराब हुई गो। ए बिटवा, जरा मेडिकल स्टोर से जाकर हमारे लिए कोनो दवा लाई दो, अभी लेकर आते हैं। कहकर लवली चला गया।
फूफा उठकर भुआ के पास आया और कहा, तुम खामखा लवली पर शक कर रही थी, वो तो कितना सीधा है। तुम कहीं और तुरंत दवा लाकर चला गया। कमाल करती हो राजकुमारी। अरे भाई से ना बना के रखी, कम से कम भतीजे से तो बना के रखो। अरे हमें कहा पता, हम तो बस। भुआ ने मायूस होकर कहा, अच्छा छोड़ो ये सब और चलो जल्दी चलकर अपना हुलिया ठीक कर ले, वरना तुम्हारी भाभी ने देखा ना तो ओका ताने मारने का मौका मिल जाएगा। फूफा ने कहा और भुआ को साथ लेकर अम्मा के कमरे की तरफ चले गए जहां उनका सामान रखा था। गुड्डू ने गोलू को ऐसी फटकार लगाई कि गोलू तो 2 घंटे तक ऐसा सोया कि गुड्डू की आवाज पर ही उठा। ए गोलू, गोलू, अबे उठ जाओ का घर में सोने को नहीं मिलता। गुड्डू की आवाज सुनकर गोलू अंगड़ाई लेते हुए उठा और इसी के साथ उसका हाथ जा लगा गुड्डू के मुंह पर। तो गुड्डू ने झुंझला कर कहा, एक काम करो, हमें आंखें ही फोड़ दो। अरे सॉरी भैया, वो देखे नहीं हम, ऐसे गाड़ी कहाँ रोके हैं। गोलू ने बाहर देखते हुए कहा, सुबह से कुछ खाए नहीं है सिवाय हवा के। 2 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं, थक गए हैं, उतर कर कुछ खा पी लेते हैं फिर चलते हैं। गुड्डू ने सीट बेल्ट हटाकर कहा। खाने के नाम से ही गोलू के चेहरे पर रौनक और आंखों में चमक आ गई। गुड्डू नीचे उतरा तो गोलू भी उतर गया। तो गुड्डू ने कहा, ओका भी बुला लो। गोलू ने गुड्डू के हाथ के इशारे की तरफ देखा तो पाया कि एक मरियल सा कुत्ता गाड़ी के पहिए के पास खड़ा है। गोलू ने समझा कि कुत्ते की हालत देखकर गुड्डू से बुला रहा है ताकि उसे भी कुछ खिला दे। वह गुड्डू के पास आया और एकदम से गुड्डू के गाल को चूम कर कहा, कसम से गुड्डू भैया, आप जैसा दिलदार आदमी कबो नहीं देखे हम। हाँ ठीक है, ज्यादा चिपको नहीं, बुलाओ होगा फिर साथ चलते हैं। गुड्डू ने कहा, अब इसे कैसे बुलाएं, जगह नाम भी तो नहीं पता हमें। गोलू बड़बड़ाया और फिर इशारे करके कहा, ए भाऊ भाऊ भाऊ। गुड्डू ने जब सुना तो गोलू के पास आया और उसके सर पर एक चपत लगाकर कहा, अबे गोलू, माना हो कि हरकत कुत्तों वाली है तो अब का ऐसे बुलाओगे उसे? कुत्तों वाली का, साला कुत्ता ही तो है वो। हाँ थोड़ा मरियल है पर है तो कुत्ता ही। गोलू खुद में ही बड़बड़ाया। गुड्डू ने गोलू का कंधा थपथपाया और कहा, एक काम करो, तुम उसको उठा कर लाओ और दोनों के लिए कुछ ऑर्डर करो, तब तक हम फारिग कर आते हैं, बहुत ही जोर की लगी है। गुड्डू तो चला गया और गोलू ने गर्दन घुमाकर टायर की तरफ देखा तो पाया कुत्ता अभी भी वहीं पड़ा ऊँग रहा है। गोलू ने उसकी एक टांग पकड़कर उसे उठाया और टेबल के पास लाकर कुर्सी के पास बैठा दिया। गुड्डू अभी तक नहीं आया था, इसलिए गोलू ने अपने लिए चाय टोस्ट और कुत्ते के लिए एक बिस्किट ऑर्डर कर दिया। कुछ देर बाद ये लड़का गोलू के लिए चाय टोस्ट और कुत्ते के लिए बिस्किट रख कर चला गया। गोलू ने डिब्बा उठाया और फाड़ कर कुत्ते के सामने डाला और कहा, साला का किस्मत पाए हो तुम डोगेश भाई, साला तुम्हारे लिए भी ऑर्डर करके बिस्कुट मंगवाया जा रहा है। गजब है गुड्डू भैया भी, नहीं खाओ खाओ। कुत्ता धीरे धीरे बिस्कुट खाने लगा। गोलू ने भी अपना टोस्ट उठाया, चाय में डुबोकर मजे से खा रहा था। तब तक गुड्डू भी चला आया और देखा कि गोलू अकेला बैठा है तो कुर्सी खिसकाकर बैठते हुए कहा, अबे वो कहाँ है? जे है तो बिस्कुट खा रहे हैं। गोलू ने टेबल के नीचे जमीन पर बैठे कुत्ते की तरफ इशारा करके कहा, अबे हम इसकी नहीं मंगल फूफा की बात कर रहे हैं, वो कहाँ है? गुड्डू ने भड़क कर कहा। गोलू ने सुना तो हैरानी से गुड्डू की तरफ देखा और कहा, तो मतलब आप इसे लाने को नहीं कहे थे? काहे, जो हमारा रिश्तेदार लगता है जो हम इसको लाने को कहेंगे? अबे यार गोलू, मतलब बुद्धि बची भी है कि नहीं तुम्मा? गुड्डू ने झुंझला कर कहा। गोलू ने गुड्डू की बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि वह झुका और कुत्ते के सामने पड़े बचे हुए बिस्कुट उठाकर कहा, साला, तभी मैं सोचूं ये अभी तक भूखा काहे नहीं, यहाँ बैठकर मंगल फूफा के नाम पर फोकट का बिस्कुट खा रहा है, चल भाग यहाँ से। कहते हुए गोलू ने बिस्कुट तो उठाए से उठाए, पैर से उसे साइड भी कर दिया और पहली बार कुत्ता गोलू पर भौंका। गोलू ने उसे घूरा तो इस बार कुत्ता अपनी पूरी जान लगाकर और जोर से भौंका। गोलू का तो हाथ ही उसके सीने पर चला गया, जैसे कुत्ते ने उसे माँ बहन की जबरदस्त गाली दी हो। अब कुत्ता गोलू पर भौंके और गोलू ना भौंके, मेरा मतलब चुप रहे, ऐसा कैसे हो सकता था? उसे कुत्ते को मारने के लिए जब कुछ नहीं मिला तो उसने इधर उधर देखा, तभी टेबल पर पड़ी चीनी मिट्टी की प्लेट पर उसकी नजर पड़ी। गोलू ने उसे उठाया और कुत्ते के पीछे फेंका, लेकिन गोलू कुछ करे और गड़बड़ ना हो ये तो मुमकिन नहीं है। प्लेट जाकर लगी सीधा गाड़ी की पिछली सीट के शीशे पर।
जहां मंगल फूफा सो रहे थे और गाड़ी का शीशा भड़बड़ाकर गिर पड़ा। गुड्डू ने देखा तो बेचारे की जान हलक में अटक गई और गोलू उठकर भागा। पीछे पीछे गुड्डू भी आया। गोलू ने देखा कि पिछले सीट का शीशा टूट चुका है और वो मरियल कुत्ता गायब है। तो उसने बगल में खड़े गुड्डू की तरफ देखा और अगले ही पल एक गरम जोरदार थप्पड़ आकर उसके गाल पर लगा और गुड्डू चिल्लाया, अबे जय का किया, जय शीशा भी गवा, साला अब का जवाब देंगे हम गाड़ी के मालिक को। शीशा टूटने और शोर होने की वजह से मंगल फूफा को एकदम से होश आ गया। वे उठे और दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर आए तो देखा कि गुड्डू गुस्से में खड़ा है और गोलू गाल से हाथ लगाए खड़ा है। मंगल फूफा उन दोनों की तरफ आए और कहा, अरे तुम दोनों अभी तक झगड़ा ही कर रहे हो, अरे चलो भाई चंदौली भी जाना है। गुड्डू ने सुना तो मंगल फूफा की तरफ देखा। मंगल फूफा को होश में आया देखकर गुड्डू को थोड़ी तो राहत मिली, लेकिन जैसे ही गोलू को देखा उसका चेहरा फिर गुस्से से लाल हो गया और गोलू ने घबरा कर अपना दूसरा हाथ भी गाल से लगा लिया और कहा, सॉरी, वो हम कुत्ते की तरफ फेंक रहे थे। गुड्डू ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया तो गोलू को थोड़ी हिम्मत मिली और उसने गुड्डू के पास आकर कहा, गुड्डू भैया टेंशन नहीं लो, गाड़ी जब वापस करेंगे ना तब आगे वाले शीशे के साथ जी शीशा भी लगवा लेंगे। गुड्डू ने गोलू को घूर कर देखा तो गोलू ने कहा, पैसा हमारे हिस्से से काट लेना। गुड्डू अब जब बेचारा कह रहा है तो मान जाओ ना। मंगल फूफा ने गोलू की साइड लेकर कहा तो गुड्डू ने ना चाहते हुए भी रोआसा होकर हाँ में गर्दन हिला दी और फिर तीनों टेबल की तरफ बढ़ गए। मंगल फूफा और गोलू तो सुबह से बहुत कुछ खाकर आए थे, इसलिए उन्होंने अपने लिए चाय बिस्कुट मंगवाया और गुड्डू ने अपने लिए पराठा। तीनों आगे की प्लानिंग करते हुए नाश्ता करने लगे और इस बार गोलू बहुत ध्यान से गुड्डू की बात सुन रहा था। मिश्रा जी का घर कानपुर। भुआ के कहने पर लवली उनकी और फूफा के लिए दवा ले आया। लवली ने देखा कि भुआ और फूफा अम्मा के कमरे में है तो वह सीधा वहीं चला आया और दवा भुआ की तरफ बढ़ाकर कहा, लो भुआ, जे एक गोली खाए लो। भुआ ने एक गोली निकालकर फूफा की हथेली पर रखी और दूसरे अपने हाथ में लेकर खड़ी हो गई। का रे लवली, जे कौन सी गोली लेकर आए हो, कहीं जेमा कुछ गड़बड़ तो नहीं है? फूफा ने गोली देखकर कहा, जो दवा जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी और इसी बात ने फूफा के मन में शक पैदा किया। एक काम करो, जी गोली हमका दो, पिताजी ना सही कहते हैं, तुम ना फूफा भरोसा करने लायक हो ही नहीं। यहाँ हम सबके खिलाफ जाकर तुम्हारे लिए दवा लेकर आए और सलाह हम ही पे शक कर रहे हो। जी दवा हमको वापस दो, वापस दो। लवली ने नाराज होकर कहा, अरे खा लीजिए ना, इका हमसे झूठ बोलेगा। बुआ ने कहा और अपनी गोली मुंह में रखकर गट गट पानी पी गई। मरता क्या न करता, बार बार वॉशरूम भागने से अच्छा था लवली की बात पर विश्वास करके दवा खा लेना। फूफा ने भी दवा खाई और पानी पी लिया। ये देखकर लवली ने कहा, हम चलते हैं, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। लवली किस आराम की बात कर रहा था ये तो अगले भाग में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, गुड्डू गोलू की किस्मत खराब है या फिर ये सब है गोलू के कांडों का नतीजा? खाना खिलाकर भुआ फूफा का पेट खराब करने के बाद अब लवली कौन सी दवा खिलाने वाला है उन्हें? क्या चंदौली पहुंचते पहुंचते सही सलामत बच पाएगी गुड्डू की ये भाड़े की गाड़ी? जानने के लिए सुनते रहिए मनमर्सिया सीजन 4 मेरे साथ। और कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे आगे सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।